वन्दितु संवसिते दुर्वचनमणोमङ्गलिं पते गच्छामि समयपाण विघ्नोऽसुरकेयुरीमणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार समयसार जी ग्रंथाधिराज, उसमें अमृतचंद्र आचार्य देव का 213 नंबर का कलश। इस कलश में आचार्य देव कहते हैं कि एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि वस्तु तो वस्तु ही है। वस्तु तो वस्तु ही मतलब वस्तु में अपना एक वस्तुत्व गुण है जिसकी वजह से वो अपने अर्थ क्रिया को करने में समर्थ है। अर्थ क्रिया कहो, परिणमन कहो, कर्म कहो, पर्याय कहो, परिणति कहो, चले। प्रयोजनभूत जो अपना है, जीव के लिए प्रयोजनभूत ज्ञान आदि है, वो करने को समर्थ है। उद्गल को रसगंध वर्ण आदि वो उसका करने में समर्थ है। तो जब वो कह रहे हैं कि वस्तु में वस्तुत्व गुण की वजह से वस्तु वस्तु ही है, अवस्तु नहीं है, तो ऐसा होते हुए भी अन्य वस्तु ने अन्य वस्तु का क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसमें हम थोड़ा उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसी अपने उदाहरण थोड़ी 2-5 बचे, उसकी चर्चा करने के पहले एक ऐसी प्रसंग याद आया। जिनसेन आचार्य देव अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, पकड़ा पकड़ी का खेल। सुना भी होगा, कभी कहा भी होगा मैंने। तो वहाँ पे मित्र एक दूसरे को पकड़ रहे थे, तो किसी ने आके जिनसेन आचार्य देव को पकड़ा। मतलब अभिग्रस्त अवस्था में बच्चे ही थे वो। तो उस समय में पकड़ लिया। वो मित्र कह रहा है जिनसेन आचार्य देव मुझे पकड़ो कह रहे। तो कह तो पकड़ा ना। तो बोलते मैं नहीं पकड़ा। मैं कहाँ पकड़ा? मैं तो अमूर्तिक चैतन्य आत्मा हूँ। बच्चा कह रहा है, संस्कार देखिए गजब के है। वो कह रहे मैं तो अमूर्तिक चैतन्य आत्मा हूँ, मुझे कहाँ पकड़ा? तुमने तो शरीर को पकड़ा, तो तुम आत्मा को पकड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कह रहे कि अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी वह प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए अन्य वस्तु ने अन्य वस्तु का प्रवेश किए बिना किया क्या? कुछ भी किया नहीं है, कर सकते नहीं है। ऐसी सुंदर चर्चा चल रही है। 5-7 उदाहरण हम बच्चे थे, समझ लेते हैं। हमने कल उदाहरण लिए थे कि भाई जो कुम्हार है वो घड़े को बना सकता है, या शिल्पकार है वो कुंडल आदि बना सकता है, या फिर कोई गृहस्थ कहता है कि मैं व्यापार आदि करता हूँ, धन आदि कमाता हूँ। तो यहाँ पे ये पर्याय जनित में व्यवहार से कहने में आता है, बट वस्तु पर्याय मात्र नहीं है, वस्तु वह पर्याय नहीं है। क्योंकि आत्म वस्तु तो त्रिकाली है, तो आत्मा तो व्यापार करता नहीं, आत्मा घड़े बनाता नहीं। घड़े बनाने के भाव आत्मा के पर्याय में आ सकते हैं, हो सकते, उसे हमें बाधा नहीं। बाधा मतलब अच्छा तो है नहीं, पर भूमिका अनुसार ऐसे भाव आते हैं। इसी देश की तरक्की इन्होंने कर दी, आदि आदि ये सब कहने की बातें। हमने कुछ पुण्य के प्रकरण का प्रारंभ करना था। ये सब पाप की क्रियाओं की चर्चा की। पाप की मतलब धन आदि कमाना, ये पाप का ही माना जाएगा, पुण्य तो है ही नहीं। या जो भी गृहस्थी के आरंभ के कार्य है, उद्योगी हिंसा के कार्य है, आरंभी हिंसा के है, या विरोधी हिंसा के, ये सब पाप में आते हैं। तो इन क्रियाओं का आत्मा करता नहीं, आत्मा मात्र अपने में इन क्रियाओं को करने संदर्भ वाले भावों का करता है, जिससे निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसको द्रव्य कर्म का बंध होता है और उदय में संसार अवस्था में घूमना पड़ता है। बस इतना सा लॉस होता है। वो अगर अपना सही स्वभाव पकड़ लेवे तो फिर उसमें अटके नहीं, वो परिणाम करे नहीं, ज्ञाता के परिणाम करे, और कर्तृत्व एकत्व के परद्रव्य के संदर्भ में परिणाम नहीं करे तो छूट जाए, छूट सकता है। तो छूटने का उपाय समझने के लिए पहले हम
ऐसा वस्तु स्वरूप ये समझ रहे हैं। क्या वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं? अन्य वस्तु का क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती है। थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ लेते। 624 नंबर पेज पे नीचे से दूसरी लाइन, सब पढ़ा हुआ है फिर भी देखते हैं। इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, नीचे से दूसरी लाइन, इसलिए वास्तव में वस्तु ही है। यह निश्चय, यह परमार्थ है, यह यथार्थ है, यह सत्यार्थ है, यह भूतार्थ है। ऐसा ही, ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है? इतना कह के वो रुक गए। जयचंद जी साहब ने कहा कुछ नहीं कर सकते। आगे का भी लिख दिया। भावार्थ में देखिए, वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदल सकती। यदि ऐसा न हो तो वस्तु का वस्तुत्व ही न रहे। इस प्रकार जहाँ एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक वस्तु ने अन्य वस्तु का कुछ भी नहीं किया। अपने उदाहरणों को चालू करने के पहले शक्ति प्रमाण सभी 10 लक्षण पर्व मनाई रहे होंगे, तो वो ध्यान रखना। मैं बोल गया, भूलना, 2-3 दिन से बोलते ही रह गया। 1-2 दिन हमसे भी कोई गड़बड़ हो गई, बट कहने की बात है, जितनी सामर्थ्य उतना मनाना। अपने उदाहरणों पे आते, पुण्य संदर्भ में कहा जाता है कि दातार ने दान दिया, दातार ने पात्र को दान दिया, तो निश्चय से दातार पात्र को दान दे ही नहीं सकता है। एक वस्तु अन्य वस्तु का कुछ कर ही नहीं सकती। तो साहब ये जो कहा जाता है आहार दान हुआ, पंचाक्षरी हुए, औषधि दान हुआ, या अभय दान कहो या फिर ज्ञान दान कहो, कुछ भी कहो, तो ये दान तो होते हुए दिखते हैं। वो बोलते स्थूल बुद्धि से किसी को किसी में मिला के देखते तो होता है, बट थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि देखे तो वहां पे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। तो सभी तो हो रहा है। तो इसमें सूक्ष्म बुद्धि से इस उदाहरण को थोड़ा खोलते, 2-1 उदाहरण अच्छे से खोलेंगे, बाकी जगह फिर आप खोल लेना। तो दान देने वाला दातार में अनंत गुणों का समूह द्रव्य, ये उसकी पर्याय दातार की, देने वाले का। ये जो वस्तु के उसके हाथ पैर आदि की जो क्रिया हो रही है, हाथ आदि हिलाने की, देने के लिए जो भी आहार आदि देते वक्त, ये उसकी वो क्रिया, थाल आदि में वहाँ आहार रखा हुआ है और उसके सामने वो दातार जो पात्र है, उसने अपने, मान लो मुनिराज पात्र है और मुनिराज उस आहार को ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके वो हाथ की जो क्रिया हो रही, हस्त मतलब हाथ में यहाँ पे वो जो आहार देते हैं, तो आहार देते वक्त ये जो दातार है, दातार के अनंत गुणों का समूह जो आत्मा है, वो तो कुछ भाव करता ही नहीं। इसको विकारी भाव कहें, क्योंकि शुभ और अशुभ भाव ये करता ही नहीं, इसका तो ध्रुव भाव ही। अब दातार के पर्याय में विकल्प आया कि मैं मुनिराज को आहार दूं, इसका वो करता है, क्योंकि ये पूरा एक आत्म तत्व है। उत्पाद है वो पर्याय उसी की हो रही है, वो विकल्प चारित्र की, ये उसका कर्म हो गया। कौन सा कर्म? मुनिराज को आहार देने का भाव, ये उसका कर्म, किसका? दातार का। इतने भर उसका काम। इसके बाद में हाथ आदि से वो थाल आदि में जो आहार आदि रखा हुआ है, या हमने वहां से निकाल के थाली में वो आहार लेना,
और मुनिराज को फिर वो देना, जो भी हम क्रिया करते, ये क्रिया निश्चय से पुद्गल की। निश्चय निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त संबंध से कहा जाएगा साहब हाथ तो जीव का ही निमित्त से, बट हाथ जीव का कब कहा जाएगा? निश्चय से। अनादि अनंत काल तक जीव को हाथ रहेगा, अनादि काल से हाथ है नहीं, अनंत काल तक रहेगा नहीं। तो व्यवहार से ऐसा कहने में आएगा, बट प्रकरण निश्चय का चल रहा है तो मेरा काम है निश्चय की चर्चा करने का। तो निश्चय में वो जो जिसमें सब्जी आदि कुछ बनाई थी उसको पात्र थाल में लेना और थाल से मुनिराज को देना, ये जो हाथ की और थाल की क्रिया है इसका करता वो हाथ और थाल निश्चय से वो स्वयं। तो मुनिराज और श्रावक दोनों पे लागू हो, वही उसके करता नहीं, वही चर्चा कर आरंभ। तो यहाँ पे वो उसके करता नहीं, सामने मुनिराज हाथ में आहार लेके सोच रहे, वो हाथ में लेने की क्रिया के मुनिराज करता नहीं। मुनिराज के पात्र के आत्मा में देखे तो अनंत गुणों के समरूप आत्मा ने तो भोजन का भाव ही नहीं किया, आता ही नहीं उसको वो भाव। उनकी पर्याय ने किया, वो आत्मा में उनके, तभी तो भोजन के लिए निकले, तभी तो पड़गान आदि करने के बाद में अंजुलि कूट आदि में आहार लेने के भाव आए। तो ये सब जब क्रिया चली तो उसमें हाथ की क्रिया का वो आत्मा करता नहीं, निश्चय से ऐसा है, उसका करता हुआ आत्मा नहीं, उसका करता हुआ हाथ, जो भी कुछ सोचने की क्रिया चलती, जो भी कुछ आंखों से भी जो दृष्टि में आंखों की पलक आदि का जो कुछ है उसका करता हुआ आंखों की पलक, आंख जो भी वो पर्टिकुलर पार्ट होगा, एक एक सूक्ष्मता में नहीं जा रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं स्थूल खोल के बता रहा हूं, स्थूल मोटा मोटा। और मुनिराज के मात्र वो विकल्प उतना उनका कर्म है, और उससे उनको संजुलन कषाय से आहार लेने के 32 अंतराय टालकर 46 दोष टालकर जो भी 14 प्रकार के मल का त्याग करके आहार लेने का जो भाव हुआ, उस भाव का संजुलन कषाय का उनको बंद हो कर्म, वो राग उनका निमित्त नैमित्तिक से बंद हो, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कर्म अपने आप परिणमित हुए, कर्म को भी ज्ञान नहीं, जो भी कर्म बंधे होंगे उस गुण स्थान में जो बंधे वो अपने स्वयं से बंधे, निमित्त रूप में वो उनका भाव। प्रकरण क्या चल रहा है? सामान्य कहने में भी यही आता है, साहब हमने दान दिया मुनिराज को, पंचाक्षरी में जो भी 5 चीजें हो रही, जो भी अवदानम या बाकी के रत्नवृष्टि आदि जो भी कोई होती है, वह पुद्गल की अपनी स्वयं की क्रियावती आदि शक्ति से वो स्वयं हो गई। ऐसा आज नहीं, अनादि काल से ऐसा ही होगा। अभी महाविद्य में भले ही पंचाक्षरी हो रहे होंगे, जो भी कुछ हो रहा होगा, जहां भी हो रहा होगा, वो कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु का कुछ नहीं कर सकती, लौटती तो लौटने दो, क्योंकि वस्तु के पास वस्तुत्व गुण है, उसकी वजह से वो अपनी अर्थ क्रिया कर रही है, अन्य वस्तु करा नहीं सकती। तो अपना 2 मिनट में मैं वापस समराइज करता हूं, अपना उदाहरण क्या था? मैंने दान दिया मुनिराज को आहार का, या किसी को भी श्रावक आदि को मैंने भोजन कराया, अतिथि को, कोई भी ले लो अपने को, कोई उससे विशेषता से नहीं। तो इसमें ये सी सब पूरी आधे घंटे की प्रक्रिया में अनंत गुणों का समरूप दातार का आत्मा, वो तो अपना ध्रुव रूपी परिणमित हो रहा था, शुद्ध रूपी हो रहा था, उसके जो जो गुणों का जैसा परिणमन होना वैसा हो रहा, उसमें ये विकल्प नहीं आया। देने वाले दातार ने सिर्फ दान देने का भाव किया, आदि उसका उतना करता, बाकी उसके शरीर की क्रिया हो रही है,
थाल आदि में जो कुछ हो रहा है उसका वो करता नहीं, उसका करता वो थाल का करता थाल, उसके अंदर उसके पदगल परमाणु, उनके रसगंध वर्ण का करता वो। मैंने अच्छा भोजन कराया, मैंने सुंदर भोजन कराया, भोजन अच्छा का करता मैं नहीं, कहने में आएगा वो भोजन अपने आप अपना अपना वैसा परिणमित हो रहा है। जिसको हम अच्छा कहते, अच्छा गंध वाला, अच्छा रस वाला, जो कुछ हो। और मुनिराज का उस समय में अनंत गुणों का समरूप आत्मा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उनके पर्याय में उतना विकल्प है, मुझे आहार के लिए जाना है इसलिए निकल के आए, और आते वक्त उनके शरीर की क्रिया का निश्चय से करता शरीर, उसका करता और दूसरा कोई नहीं। बीच में आते आते उनको कुछ वमन हो जाए, कुछ भी हो जाए या मूर्छा आ जाए तो इमीडिएटली अंतराय मान के निकल जाए। अगर मैं आहार का करता था तो ये मूर्छा कैसे आ गई, वमन कैसे हो गया, उनके जो भी 32 अंतराय आदि होते, काकवीट ने कुछ कर दिया, अंतराय इमीडिएट। अब वो कहाँ करता रहे, अगर मैं भोजन कर सकता हूं तो मुनिराज क्यों फिर रिटर्न जा रहे, और वो मानते भी नहीं, बावली मुनिराज उसका कर्ता भी मानते नहीं। उनके श्रद्धा में और ज्ञान में एकदम क्लैरिटी, एकदम क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसा एक एक समय के लिए उनको बुद्धिपूर्वक करना नहीं पड़ता है, पर यही सहज ऐसी उमड़ती है ज्ञान वाली, ऐसा एक एक समय के लिए थोड़ी कर सकते। वो तो जिसको भान हो गया स्वभाव त्रिकाली का, उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय सहज में वैसी आती जाए। जिससे श्रद्धान में त्रिकाली का भान है उसके चारित्र में अनंतानुबंधी का वो होता नहीं, जो भी जिसका अभाव है, जैसे गुणस्थान होगा ऑटोमेटिक हो, वो करना नहीं पड़ता। सिद्धों को ऑटोमेटिक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि सब ऑटोमेटिक हो, उनको करना नहीं पड़ता, बस उन्होंने एक का भान रखा, अब वहां से कभी बाहर नहीं आएंगे, बस हो गई बात। और मुनिराज की वो पर्याय का उतना उतना वो करता है, उससे जो कोई आश्रय हो रहा है वो होगा, तो भूमिका अनुसार वो चले, भूमिका अनुसार वो होगा, बाकी वो उनकी क्रिया की करता नहीं। तो हमने इतना दान दिया, ये पंचाक्षरी हुए आदि आदि, सब अज्ञान मिथ्या। भूमिका अनुसार सब फिर दान देना कि नहीं देना, दान देने में बाधा नहीं है, दान के कर्ता होने में बाधा है। भूमिका अनुसार जैसा प्रसंग है, सब हमने लाखों रुपए का दान दिया, हमने इतना ये कराया, हमने वो कराया, ये मंदिर में ऐसा कराया, ये तीर्थ में ये कराया, उसमें जो लाख रुपए का 2 लाख का जितना भी दान दिया होगा, वो नोटों की वैसी योग्यता जहां गमन करना है उनको, और हमें ऐसा विकल्प आता है, और हाथ आदि की वैसी क्रिया होती है, सब ये लो हमारे 1 लाख रुपए हमारा गुप्त दान है, हमको दिखाना नहीं, ऐसा साथ में विकल्प। तो जो विकल्प आत्मा में हुआ है उसका करता आत्मा, जो परिणमन हाथ आदि का हुआ है, नोटों को उठाना आदि का, उसका परिणमन का वो करता। नोट हाथ ने उठाए नहीं, हाथ स्पर्श ही नहीं कर रहा, नोट अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति से उठ रहे, हाँ निमित्त रूप में वो हाथों की वैसी एक्शन हो, सामने वाला भी उसी अनुसार परिणमन करता। ऐसा सबका हो रहा परिणमन, बस हमें देखने की वो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि नहीं होती है, हम इसीलिए किसी को किसी का कर्ता मान बैठते, या तो हम किसी का कर्ता हो बैठते हैं, या तो किसी को अपना कर्ता मान बैठते, और इसी से मारे जा रहे, और इसी भार में अज्ञान और मिथ्यात्व हो रहा। ये अगृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत अज्ञान, ग्रहण नहीं किया, किसी ने सिखाया नहीं, अनादि से ऐसा चलता है। दूसरा एक छोटा सा महत्वपूर्ण उदाहरण लेते हैं
कि चंदनबाला के शील की रक्षा सेठ ने की। दान व्रत शील तब ये पुण्य भाव है, तो शील की रक्षा सेठ जी ने की। क्या नाम था सेठ जी का? अरद बोलिए, जो भी होगा, अरद सेठ, हाँ, सुदर्शन, अरद सेठ, सुदर्शन तो अपने अलग। तो उन्होंने शील की रक्षा की। अब इसमें निश्चय से सेठ ने शील की रक्षा नहीं की, ये प्रकरण यहाँ चला। व्यवहार से कहने में आए, साहब देखो ना, वो वेश्या और दरबार बाजार में लेके खड़ी, और ये सेठ नहीं लेते थे। सेठ अपने पॉकेट में से पैसे निकाल के नहीं देते थे, वो जितना मांग रहे, और उसको घर नहीं लेके आते थे, तो कौन बचाता था? ज्ञानी कहते हैं अगर सेठ ने बचाया तो सेठ वो 3 दिन के लिए गांव के बाहर कहाँ गए, जो गए 2-3 दिन जितने भी गए, तो सेठ नहीं उसकी वो हालत करे। सेठ नहीं जाते थे तो उसको पत्नी थोड़ी कर पाती थी, वो तो ताकि नहीं थी कब सेठ चले जाए, तो उसका भी करता फिर सेठ को ही मानो। फिर उसका तुम वो सेठानी पे क्यों डालते हो कि सेठानी ने उसका मुंडन कराया, सेठानी ने ये कराया, हाथ कड़ी या जो भी कुछ बना होगा। मानो फिर सेठ को भी करता, मानो उसका, किसका? 2 दिन उसको बुद्धि क्यों से चीज आने की? अरे ये सब ऐसा ऐसा घटना था, ये नहीं घट रहा था तो उनका पालना कहां से होता? 5 माह और 25 दिन तो हो ही गए, किसने? अब योग उस दिन वैसा होना है, बराबर ऐसी बुद्धि सूझेगी सेठ को भी वो बाहर जाने की, सेठानी को भी उसके ऊपर वैसा शक होने का विकल्प आएगा, फिर शरीर आदि से वो क्रिया होगी, उसको बांधा जाएगा, जो कुछ होना है बाकी का क्रिया सब ऐसा चलता है। और हम करता हुए बैठ जाते, हम मानते कि हमने इनकी रक्षा की, हम गए बाहर में, ही तूफान चला, इतनों को बचाया, इतनों को किया, इनको परमवीर चक्र मिला, देने में बाधा नहीं, लोक व्यवस्था इसी चलेगी। हम तो यहाँ प्रकरण चल रहे हैं, निश्चय को समझ रहे हैं, हम वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं। वस्तु स्वरूप समझेंगे निश्चय वाला तो व्यवहार में ठीक हो जाए, निश्चय नहीं समझ में आया तो व्यवहार ठीक नहीं हो सकता। निश्चय सम्यक दर्शन के बिना व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं, निश्चय ग्रहण के बिना व्यवहार ठीक हो ही नहीं सकता। आप कितना भी ले, स्वरूप तो ऐसा ही है। इसलिए कुछ भी करके निश्चय की विषय वस्तु एक बार एकदम क्लियर होनी चाहिए, दर्पणवत। तो अभी साफ, फिर अगर आप कह रहे कि सेठ ने नहीं बचाया तो आप बताओ कैसे क्या नहीं बचाया? तो ज्ञानी कहते हैं वो जो वेश्या, जिस वेश्या के पास में वो चंदन वाला पहुंच गई थी, किसी ने पहुंचाया होगा, जो भी होगा पहुंचाने वाला, प्रथमा युग में पढ़ लेना चाहिए, तो उसे वो भाव आना कि इसको उठा के बाजार में बेच देते, सुंदर है, अच्छी मिली। अगर पर द्रव्य करा सकता था तो मुर्गावती क्या कर पाई? उसकी नीलामी उसके राज्य में हो रही, उसका जीजा क्या कर पाया? अगर वो राजा ने और 10 के मुर्गावती के पति ने, तो राजा ने, नाम भूल रहा हूं मैं, उन्होंने अगर उसको बच्चा वो 10 का शील का रक्षा की राज्य में, तो इसकी क्यों नहीं कर पाया? कैसे बेचने दिया उसको? भर चौराहे। तो उस वेश्या को वैसा भाव आना, उस भाव की वेश्या करता, वेश्या को, वेश्या ने उस चंदनबाला को साथ में लेके उस चौराहे तक आने का, जो शरीर का गमन हुआ उसका करता शरीर, उस वेश्या का। मैं बहुत स्थूल कह रहा हूं, बट पकड़ना अच्छे से, समझना, ऐसा बाकी के उदाहरणों फिर लगा लेना। फिर आत्मा का जो गमन उसके वेश्यालय से उस चौराहे तक हुआ, उसका कर्ता उस वेश्या का आत्मा, चंदनबाला का जो गमन हुआ वहां से उस आत्मा का कर्ता चंदनबाला का आत्मा, और शरीर का शरीर करता, और वैसे वैसे साथ में मन में विकल्प आदि सब साथ में बहुत सारी चीजें चल रही, ज्ञान की पर्याय चल रही, अस्तित्व की, वस्तुत्व की, अनंत की पर्याय चल रही, जीव की भी और पुद्गल की। इन दोनों में बाकी का छोड़ दो, दोनों की बात कर रहे हैं, वेश्या की और उसकी बात। अब यहां पहुंचने के बाद में
वो सेठ अरथ सेठ का वहां से गुजरने का भाव, उसको जो भी कोई उसी समय में उसे विकल्प आना कि मुझे ये काम करना है और ये चौराहे से गुजरना है, उसका करता वो अरथ सेठ। साथ में उसके शरीर का वहां से गमन होना उस समय में, अन्य जगह गमन नहीं होना, उसका करता उस क्रियावती शक्ति का, उसका वो शरीर। उसी समय में वो शब्द वर्णना के नवकार मंत्र या जो भी उसको सुनाई दिए, वो नवकार मंत्र के शब्द वर्णना का बाहर निकलना, उसका करता वो चंदन वाला नहीं, उसका करता वो शब्द वर्णना उद्गल स्वरूप से ऐसा। और कर्मेंद्रिय से मति ज्ञान से वो सुनना, सुन के विकल्प होना, ये तो कोई जैनी की लड़की दिखती, ये तो कोई अच्छे घर से दिखती, ये पूरे आत्मा में जो विकल्प हो रहे हैं उसका करता आत्मा। द्रव्य कर्म के हृदय में जो कुछ हो रहा है उसका करता द्रव्य कर्म, किसका? अरथ सेठ का। उसके बाद में उसको खरीद के घर पे लेके जाके बेटी जैसा रखने का भाव का करता वो अरथ सेठ। और उस समय में वो धन आदि निकाल कर देना, उस देने के भाव होना उसका करता आत्मा। वो राग से पुण्य बंद हुआ क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन अच्छे, उसको लेके जाके भोगने के भाव नहीं, भोगने के भाव रहते तो पाप बनता था। उसको बेटी की जैसे रखने का भाव है, रक्षा करने का भाव है, तो पुण्य बंद हुआ। और जो नोटे के बंडल निकाल के जो भी धन उसको देना वेश्या को, उसकी हाथों की क्रिया का करता हाथ। यहां तक किसको कोई प्रश्न है? और भी हो सकते, मैं मोटे मोटे कह रहा हूं। ये हमें महसूस होना चाहिए, वस्तु स्वरूप ऐसा। अन्य वस्तु का क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। यह अमृत क्षेत्र के वचन अपने नहीं, और वस्तु स्वरूप ऐसा ही नीचे से। और फिर उस वेश्या का भी तैयार होना, ठीक है सब लेके जाओ धन लेके, और वहां से गमन करके घर पे आना, यहां तक कि शरीर की, दोनों के शरीर की क्रिया अपने अपने उन्होंने पुद्गल स्कंदों की, कार्बन शरीर का भी गमन होना वहां से, वो कार्बन शरीर के स्कंदों की। आत्मा का गमन होना उसका करता आत्मा, बस निमित्त नैमित्तिक से साथ में होता रहता। तो उस निमित्त से होना है, तो वो अरथ से निमित्त बने, और दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। और जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जो वही वैसे ही हो। 66 दिन का जो उदाहरण कल परसों लिया ना, तो 66वें दिन उसी काल में होगा, उसके एक समय पहले नहीं, एक समय बाद में नहीं। निमित्त रूप में वो सौधर्म का बटुक का वेश होगा तो वही होगा, और दूसरा नहीं होगा। फिर दूसरा नहीं जा सकता है, कुबेर नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, वही जाएगा। प्रश्न भी वही पूछेगी, और अन्य कुछ भी नहीं आएगा। वो शब्द वर्णना वैसी ही निकलेगी, उसमें सामने वाले इंद्रभूति को वैसा ही भाव आएगा, हम यहां उत्तर नहीं देंगे, वहां चले, क्योंकि वहां उसको पहुंचाना है ना। सब ऐसा बराबर चलता रहे, समोषण भी बराबर, उतने उस डिस्टेंस पे वैसे बराबर आ जाना, सब कुछ एकदम प्रॉपर नक्की। बस हमें देख के आना चाहिए, हमें देख के आता नहीं, कर्ता बुद्धि लेके बैठे और अवधि भाव में से तूफान भाग रहे। थोड़ा सा रुकने के लिए समय नहीं हमारे पास, थोड़ा सा ब्रेक लगाए, थोड़ा सा समझे इस वस्तु व्यवस्था को। ये वस्तु व्यवस्था 2550 साल तक बची रही, 2000 साल कहेंगे अच्छे। ऐसे तो भगवान कह रहे भाई 21,000 तक बचेगी तो बच की है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। इसको बच के रहना तो बच के रहे, गंध अस्थि को नहीं बचना, नहीं बचे, परिक्रम टीका नहीं बचेगी तो नहीं बचे, होगी कहीं अब मिलेगी, जब मिलनी तो मिलेगी, नहीं मिलनी तो नहीं मिलेगी।
सकता है बराबर। और फिर वो सेठानी को भी कुछ ऐसी घटना घटना, उसके मन में वैसा विकल्प आना, भाव मन की बात कर रहा हूं कि इसका और इसका कोई टाका है, था नहीं, बट ऐसा फिर उस अनुसार फिर उसको वैसे वैसे बाल काटने आदि जो कोई भाव आए हो सब बराबर वैसे। और इधर महावीर भगवान को उन्होंने कोई अवधि ज्ञान से देखा नहीं कि 5 महीने और 25 दिन बाद चंदन बाला के हाथ से हार लेना है, उसके बाल ऐसे रहेंगे, उसकी ऐसी अवस्था रहेगी, वो ऐसा रहेगा तो मैं लूंगा, फिर ऐसी बुद्धिपूर्वक, ऐसा कुछ विकल्प नहीं आता। उनका अवधि ज्ञान का वैसा उपयोग लगाने का विकल्प ही नहीं आता। तो सहज में ऐसा विकल्प 5 माह 25 दिन पहले सहज विकल्प ले लिया कि ऐसे 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 आहार होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। कौशाम्बी नगरी जो भी हो, अब एक घटना में हम 5-10 मिनट से चर्चा करें, इसको आधा घंटा कर सकते हैं, बट मैं 5-10 क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई बोलेगा साहब इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड ले रहे हैं, समझने के लिए जरूरी खोलना पड़ेगा। इसी एक घटना में हो रही है, इसीलिए 2550 साल के पहले होती गई घटना, ऐसी कितनी घटनाएं होती गई, एक प्रत्येक घटना ऐसी ही घट रही है। वो वस्तु का अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो कोई भाव होगा, आत्मा में जो कोई ज्ञान का, भले सम्यक ज्ञान हो मिथ्या ज्ञान, सम्यक श्रद्धा हो मिथ्या श्रद्धा हो, अस्तित्व का वस्तुत्व का जैसा जैसा परिणाम है वो उसका कर्म है, उसका कर्ता वो उतना ही वो करता है। बट ये क्या करता है, किसी को किसी में मिलाता है, अनादि से इसको कर्ता की आदत पड़ी है, किसको, अज्ञान। तो ये क्या करता है, साहब हमने इसको उठाया, अब इसमें भी आप घटित करके दिखाए अन्य वस्तु का, तो मेरी आत्मा ने उठाया कि इसको उठा सकती, अगर मेरी आत्मा इसको उठा सकती, मेरा शरीर इसको उठा सकता है, तो मेरा प्रश्न है पैरालिसिस आ जाए तो उठा सकूंगा, तो तब नहीं उठा सकूंगा तो अब कैसे उठा सकूंगा। तो ये उदाहरण रूप में ऐसे देने का विकल्प, इसका कर्ता जीव, उठाने के भाव का कर्ता जीव, हाथों का यहां से यहां पहुंचना और ऐसा एक्शन करना, इसका कर्ता हाथ, और इसका यहां से यहां आना, इसका कर्ता ये स्वयं, इसकी क्रियावती शक्ति। ये सिंपल छोटी सी घटना में ऐसा हो रहा है, ऐसा सब जगह हो रहा है, बस समझना चाहिए, समझ जाएंगे तो निर्भर हो जाए। फिर इतना प्रेशर, इतना टेंशन, भाई का भी, बहन का भी, पुत्र का भी, घर का भी, पति का भी, पत्नी का भी, दुकान का भी, सेवक का भी, फैक्ट्री का भी, इसका भी, उसका भी, कितना भार ले, कितना, कोई लिमिट है, और प्रेशर बढ़ा रहे। वो कोई नाटक में कहते ना, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर, किसी ने सुसाइड कर लिया बच्चे ने, प्रेशर बढ़ा है, तुम ये थीसिस करो, तुम ये प्रोजेक्ट करो, इतना टारगेट, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। अरे ये करने के लिए थोड़ी मनुष्य को मिला, दुनिया करने दो, उनका अज्ञान में उनको समझा नहीं सकते। बट जो ज्ञानवान जीव है, जो समझदार है, अब गलती से आ गया पंचम काल में, बट जिसकी होनार भली है, तो उसने तो निर्णय करना चाहिए। वो भी उस पागल के पीछे भाग रहा है, क्या जरूरत है भागने, आवश्यकता नहीं, तो सब कुछ नहीं करो नहीं, जितना आवश्यक है करो, खान पान आदि की व्यवस्था करो गृहस्थी में, पर बहुत ड्रीम करके, बहुत परेशान होके, और फिर ये सब नहीं समझे तो कैसे हो। आज तक एक भी जीव ने कागज को उठाया नहीं। ये मैं स्टेटमेंट कर रहा हूं निश्चय का, सम्य के काम, इसमें अपेक्षा जुड़ी हुई, व्यवहार से कहेंगे सब जीव ने ही कागज को उठाया, निश्चय से जीव कागज को उठाता नहीं। प्रथमानियुक्त स्थूल कथन करेगा, सेठ ने चंदन बाला को बचाया, शील की रक्षा की, कहने में आएगा सत्कार भी किया जाएगा, सत्कार भी व्यवहार है, कथन भी व्यवहार है, मान्यता की बात चल रही है। मान्यता ठीक हुए बिना ज्ञान ठीक नहीं होगा, चारित्र ठीक नहीं होगा, और उसके बिना अनाकुल सुख उत्पन्न नहीं होगा।
मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ। इसलिए कुछ भी करके समझ ठीक करनी जरूरी, भ्रम दूर करना जरूरी। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते पहले अधिकार में महामोह अंधकार सब तरफ व्याप्त हो रहा है, और उसमें फिर तीर्थंकर आदि सूर्य का उदय होता है, और फिर उसकी पूरी ग्रंथ की रचना के संदर्भ में कहा है अंधकार मोह। ऐसे हम कह रहे साहब कहाँ अंधकार है, तो दिख रहा है उजाला कितना है भैया। ये उजाला अगर भ्रम के साथ है तो मोह अंधकार फैला, भ्रम का अंधकार कहते हैं। यहां तक किसी को कोई शंका, मैं आराम से जा रहा हूं, तो ये समझना जरूरी है। प्रथमानुयोग उसकी जगह समझेंगे, निश्चय का कथन अध्यात्म की जगह समझेंगे। रहेगा हाँ, निमित्त तो है ना, बट करता नहीं। नहीं, निमित्त किसको कहते हैं? कल भी कहा मैंने, जिसके ऊपर आरोप आता है। हम कोई पर्टिकुलर निमित्त ही चाहिए, बात ही नहीं। हाथ की जगह कोई और अन्य साधनों से उठाए, कोई यहाँ पे कोई होगा दूसरे साधन से उठा ले, कोई पैर से उठा ले, उठाएंगे नहीं। ये तो जिन्हों मतलब इसमें लिखा मेरा अपेक्षा समझ, तो हाथ को निमित्त कैसे? हाथ ने उठाया था, हाथ को कह दिया, और दूसरे ना रोबोट कोई लेके आ जाएगा, रोबोट उठाएगा उसको। रोबोट को मान लो हाथ ही नहीं बनाया, तो निमित्त तो कौन है? आरोप आता है उसको, वो करता नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से देखे वो करेगा कब? जब उस पेज में उस हाथ का घुसना होगा। घुसता ही नहीं, हाथ रूपी रह रहा है, पन्ना रूपी रह रहा है, पेज हाथ नहीं हुआ, हाथ पेज नहीं हुआ। फिर बिना गए कैसे क्या तुमने उसको परिणमन कराया? तुमने उसका कर्म कैसे किया उठाने का? उसके पास अपनी क्रियावती शक्ति है, इसके पास अपनी क्रियावती शक्ति, इसके पास अपनी क्रियावती शक्ति है, और भी अनेक शक्ति है, बट अभी क्रियावती शक्ति की मुख्यता से बात कर रहा हूं मैं। अनंत शक्ति है, अनंत पर्यावरण कर नहीं सकते। हाँ, उड़ सकता है, हवा से उड़ गया, हवा को निमित्त खड़ा करना पड़ेगा, हवा के ऊपर अनुकूलता का आरोप आएगा। बराबर कह रहे। कल परसों हुआ था, शाम में प्रवचन के समय किसी ने पता नहीं होगा तो फैन चालू कर दिया, तो वहां पेज उड़ रहा था अपने आप, तो उसको क्या करें? फिर वहां का हाथ को निमित्त कल वैसी माता बहन को कह रहा था ना मैं कि भाई अगर वो ड्राइवर वो निमित्त है वो डांबर का, तो ड्राइवर जहां रास्ते बनेंगे उसको सब जगह जाना पड़ेगा। नहीं साहब, दूसरा ड्राइवर निमित्त है ना, और दूसरा बिना ड्राइवर के भी तो गाड़ी चलती है ना, हमने बना दी कंप्यूटर से, तो उसको क्या कर? तो इसलिए निमित्त नाम का कोई भ्रम, निमित्त हमें उपस्थित रहने में क्या बात है? हमें सम्यक दर्शन हुआ, बाहर में जिन बिंब था, उसको आरोप देने में क्या प्रॉब्लम है? सब ठीक है, आपकी वजह से हुआ। वो तो कह नहीं रहा है तुम कहो मेरी वजह से हुआ, हम कहेंगे आपके सामने हम उपस्थित थे, उस समय में हमें आत्मा के दर्शन हुए, धन्यवाद आपके, करने की क्या बात? निमित्त कोई फर्क नहीं, समझ शरण में हो गए, कहीं पे भी हो गए, कहीं तो बिना निमित्त तो कथन मात्र है, उपस्थिति मात्र है, कहने का मात्र। परीक्षा एक ने पास की, मान लो बोर्ड में फर्स्ट नंबर आए, घर के 4 सदस्य 4 बातें करते हैं निमित्त की। एक कहता है कि इसके टीचर अच्छे थे, दूसरा कहते हैं इसके पिताजी ने सब कराया, तीसरा कहता है कि इसका मित्र अच्छा था, चौथा कहता है इसके बुक्स अच्छे थे। तो किसको करता निमित्त माने? एक ही प्रसंग में 4 निमित्त खड़े हो रहे, तो निमित्त का तो कोई ऐसी लिमिट ही नहीं। निमित्त करता कुछ नहीं, ये बस निर्णय जरूरी है, ये हमें ध्यान में बैठना चाहिए, और इसके लिए हम इतना खोल के समझने का प्रयास कर रहे हैं। पर्याय में चल रहा है, प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्वयं में परिणमित हो रही है, और इस पर्याय मात्र को सत्य मान के वो ऐसा मान रहा है कि ये सब पूरा झूठा नहीं, चल तो रहा है बाहर में,
पर वो उसमें जो आरोप लगाया जाता है इसने इसका किया वो झूठा है, ये विषय चल रहा है। हाँ, बस यही चल रहा है, बराबर क्या। तो ऐसे ही हम अभी सरसरी नजर से आज ये कंप्लीट ही कर लेते हैं। इसमें 2-4 और उदाहरण रहे, ये सब में घटाले है। मैंने चंदनवाला का शक्ति प्रमाण बताया, दान का भी बताया। ऐसे ही मुनिराज ने शेर को उपदेश दिया। मुनिराज अन्य वस्तु, शेर अन्य वस्तु, और उपदेश और अन्य वस्तु, शब्द वर्गना। नीच व्यवहार से कहने में आएगा, सब मुनिराज खड़े, तभी तो उसने उस हिरण को छोड़ा ना साहब, और साहब तभी तो उसने किया ना साहब, बराबर है। बट निश्चय से सम्यक दर्शन जब हुआ उस शेर को, वो उसका परिणमन अपने उपादान में हुआ, वो उसकी मिथ्या श्रद्धा की पर्याय का अभाव स्वयं किया, सम्यक श्रद्धा की पर्याय का उत्पन्न उसने किया। श्रद्धा ने मैं आत्मा हूं ऐसा अहम स्वयं किया, मुनिराज ने थोड़ी किया। मुनिराज तो वो सिर्फ विकल्प कर रहे, इसको कुछ कहे। का करता वो नहीं, वो भाषा वर्ग नहीं निकाल नहीं सकते मुनिराज। मुनिराज जहां से भी चार बुद्धि से आए हैं, वो शरीर को हिला भी नहीं सकते। वो तो शरीर की भी योग्यता इनकी उपस्थिति में होना है, तो उनको वैसे वैसे विकल्प आए। फिर अगर अभी जैसे आदिनाथ भगवान के 9-10 पूर्व भोगभूमि में उनको सम्यक दर्शन हुआ, श्रीमती और उनके भोग के बाद में, वज्रजंग या वज्र भोग के बाद में जब वो भोगभूमि गए, वो 8 जी 10 जी, तो उनकी उस क्षेत्र में सम्यक दर्शन की योग्यता हो गई। और इन मुनिराज की वहां से उनको विकल्प आ रहा है और निकल रहे हो। भोग में जाने का क्या संबंध, उनको कोई वहां होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, चले उपादान की योग्यता हो गई। हमें निमित्त को ढूंढना नहीं, हमारी उपादान की योग्यता खड़ी करनी है। निमित्त आना है आ जाएगा, नहीं आना नहीं आता, जिसको आना है वो आके ही रहेगा। वहां उनको सम्यक दर्शन हुआ सभी जीवों, उपदेश निमित्त हो, जिसकी जैसी जिस क्षेत्र में वैसे बराबर लिखा हो। तो यहाँ पे एक तो देवों ने सीता का अग्नि से बचाया, लगा लो, अग्नि का करता हुआ देव हो ही नहीं सकता, ना वो सीता हो सकती देव को लाने का। सहज जैसे कर्म का भी उदय होता है, पुण्य कर्म का, सहज उस देव को भी विकल्प आता है, उसकी विक्रिया भी ऐसी होती है। वो अग्निकुंड में भी जो कुछ होना है सब बराबर अपने आप का निमित्त, जल रूप आदि। ये ठीक से समझ जाए तो फिर ज्यादा भावुक नहीं होता है। ठीक है, व्यवहार के कथने, उपचार के कथने, कहेगा ऐसा मानेगा ऐसा, करता मानेगा। इसलिए टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में जब देव आदि के स्वरूप का वर्णन किया तो बोलता है ये किसी को किसी मिलाता है। ये देव मतलब क्या, चौथी सतीश को देव मानता है। अरे बोले चौथी सतीश तो पुद्गल नहीं दे, वो थोड़ी देव, उनका जो अंदर का अनंत चतुष्टय उसका तो उसको खबर ही नहीं, वहां पूरा खोला है उन्होंने। इसकी ये भूल हो जाती। ये क्या करता है, वो चौथी सतीश को देव मानता है, 8 प्रात्यार्य को देव मानता है, उसका थोड़ी कुछ लेना है, पुद्गल का मान। तो ऐसे ही मुनिराज ने इलिया समिति से गमन किया। इंद्र ने समोशरण की रचना की। समोशरण की रचना इंद्र करता ही नहीं, निश्चय से, क्योंकि समोशरण ये है पुद्गल की रचना, और इंद्र है जीव। इंद्र मतलब बाहर शरीर वाला नहीं, शरीर ने भी की नहीं रचना, क्योंकि शरीर और उस समोशरण में अन्योन्य भाव है। 2 वर्तमान स्कंद में पुद्गल के अन्योन्य भाव होते, और इंद्र का जीव और समोशरण 2 भिन्न द्रव्य में अत्यंताभाव। आज तक एक भी इंद्र ने निश्चय से समोशरण की रचना नहीं की। हाँ, ये बात नक्की, समोशरण की जब जब रचना होगी निमित्त रूप में इंद्र का विकल्प रहेगा।
वो स्वधर्म मानता नहीं, अज्ञानी मानता है स्वामी इंद्र ने रचना की। वो 225 कमल की रचना होती है, जब समय शरण का विघटन होकर यहां से आवाज आते हैं, एक भी इंद्र ने की नहीं, ना कुबेर ने की, ना और कोई होगा, किसी को भी खड़ा करो, हम कहते नहीं कर रहे। ये देखने की दृष्टि होनी चाहिए, निश्चय की दृष्टि, ये महत्वपूर्ण दृष्टि। तो वो जो रचना है, गौतम गंधर्व या इंद्रभूति ने दिव्य ध्वनि खिलाई, उनकी वजह से खिरी, या मैना सुंदरी ने चित्त चक्र विधान किया, या अंजन चोर ने शाश्वत जिनालय का दर्शन किए, तो सब तो आ गया उसने शाश्वत जिनालय के दर्शन ही नहीं किए, उसने अपने ज्ञान में झलकने वाले शाश्वत जिनालय के दर्शन किए। ज्ञान में जो शाश्वत जिनालय झलके हैं वो और बाहर वाले शाश्वत जिनालय अलग अलग है। वो शाश्वत जिनालय अंदर झलका ही नहीं, ये तो ज्ञान ही झलक रहा है। जैसे ये माइक अलग है और ज्ञान में झलकने वाला माइक अलग है। ज्ञान में जो झलकने वाला माइक है वो इसकी वजह से नहीं झलक रहा, वस्तु की वजह से ज्ञान नहीं होता है। वस्तु की वजह से ज्ञान होने लग जाए तो अंधे को भी ज्ञान होने लग जाएगा। वस्तु बाहर है, यहां अंदर में हमने माइक की जैसी वस्तु बनी, इसलिए व्यवहार से कहेंगे माइक को जाना। सही में ज्ञान का उस रूप बना, इस समझ में आना चाहिए। तो ऐसे ही बाहर में जो भी चलता है भूमिका अनुसार चलेगा, उसके अगेंस्ट में नहीं, बट श्रद्धा में हमारा निश्चय बैठना चाहिए। अन्य वस्तु का कुछ करती नहीं। तो मैंने 10 साल से मैं एक दिन भी पूजा छोड़ी नहीं है। मैंने पूजा की 8 द्रव्य से, मैंने विधान कराया, मैंने तीर्थ यात्रा की, मैं इंद्र बना, मैंने वेदी की प्रतिष्ठा कराई, मैंने साथिया निकाला। 2-4 मिनट के लिए कल इसकी थोड़ी सी चर्चा करके अगले कलश के ऊपर बढ़ते हैं।